इन साथियों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटीपीएससी एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखिएगा कृषि चिंतन। कृषि चिंतन जो कि राज्य कृषि विभाग द्वारा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली बीज में होता है, मूंगफली के बीज में जो कि ऑयल कंटेंट कितना होता है और प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो याद रखिएगा 45% ऑयल कंटेंट होता है और 13% प्रोटीन कंटेंट होता है। बात करें प्रोटीन कंटेंट की तो लगभग जो कि 26% के आसपास पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में 13% दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी की बीज दर है, फूलगोभी की सीड रेट क्या होती है। तो याद रखिएगा 350 से 400 ग्राम हो जाती है सीड रेट फूलगोभी की। अगर वहीं एग्जाम में पूछा जाए अगेती के लिए, अगेती के लिए सीड रेट कितनी होती है, तब याद रखिएगा 500 से लेकर के 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। लेकिन जब बात करें सिर्फ फूल गोभी के सीड रेट की तब कितनी हो जाएगी 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सेम पूछा जा सकता है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एजीटी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थुर्जेंसिस का खोजकर्ता कौन था। बात करें बैसिलस थुर्जेंसिस यानी कि बीटी की, बीटी का खोजकर्ता कौन था। तो याद रखिएगा एस इसीवाता। कौन था? एस इसीवाता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरॉन के प्रति संवेदनशील फसल है, बोरॉन के प्रति संवेदनशील फसल कौन सा है। तो याद रखिएगा काउपी यानी कि लोबिया जो कि बोरॉन के प्रति संवेदनशील होती है। इसके साथ ही याद रखिएगा सनफ्लावर, सनफ्लावर भी जो कि संवेदनशील होता है बोरॉन के प्रति। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों ही लगभग के प्रैक्टिस सेट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश को चैनल में रखने से पहले संदेश को किस तरह से संभाला जाता है। जो भी मैसेज होता है उसको चैनल में रखने से पहले किस तरह से संभाला जाता है। तो याद रखिएगा ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के द्वारा संभाला जाता है। तो ये जो कि एक्सटेंशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच होने वाला संचार आमतौर पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटेंशन का कि किसान और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच जो संचार होता है वो आमतौर पर कैसा होता है। तो याद रखिएगा औपचारिक और व्यक्तिगत प्रकृति का होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है और व्यक्तिगत प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीटी किस प्रजाति की नस्ल है। बात करें स्पीटी की, यह जो कि किस प्रजाति की नस्ल हो जाती है। तो याद रखिएगा घोड़ा की नस्ल हो जाती है। किसकी? घोड़ा की। और बात करें खच्चर की तो याद रखिएगा हिन्नी, हिन्नी एक नस्ल होती है जो खच्चर की प्रजाति होती है। और जब बात आए स्पीटी की तो याद रखिएगा घोड़ा की नस्ल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 किलोग्राम वजन वाली गाय को दैनिक कितना
शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं और 100% लिख के ले लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो बात करें 400 किलोग्राम वजन वाली गाय को दैनिक कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। कितना? 10 किलोग्राम। अगर वहीं पूछता 400 किलोग्राम वजन वाली भैंस के लिए, किसके लिए? भैंस के लिए, तो अब कितना होता है? 12 किलोग्राम हो जाता। तो कैसे इसको मेज़र करेंगे, तो आइए समझते हैं। जब बात करें 100 किलोग्राम वाली गाय के लिए, 100 किलोग्राम वजन वाली गाय के लिए कितना जो कि शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए, तो याद रखिए 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलोग्राम दिया जाना चाहिए 100 किलोग्राम वज़न पे गाय के। और जब बात करें भैंस के, कि भैंस के 100 किलोग्राम वजन वाली भैंस के लिए कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए, तब याद रखिएगा 3 किलोग्राम हो जाएगा। तो जब 3 किलोग्राम भैंस का हो जाएगा और 400 किलोग्राम वजन की हो जाएगी, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 2.5 से गुणा करेंगे 4 में, तो जो कि 10 किलोग्राम गाय के लिए हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को याद रखिएगा, आपसे 100 किलोग्राम का भी पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR NBAGR के अनुसार भारत में पंजीकृत गाय की नस्लों की कुल संख्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICAR NBAGR के अनुसार भारत में पंजीकृत गाय की कुल नस्लों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 53 हो जाती है। कितनी होती है? 53 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 हाइब्रिड का उसके माता पिता की तुलना में बढ़ा हुआ प्रदर्शन क्या कहलाता है? बात करें F1 हाइब्रिड का उसके माता पिता की तुलना में बढ़ा हुआ प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा हेट्रोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेट्रोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेट एपिटेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेट एपिटेस्टिस में अनुपात क्या है? बात करें डुप्लीकेट एपिटेस्टिस में अनुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा 15 संबंधी 1 हो जाता है। और जब बात करें डोमिनेंट एपिटेस्टिस की, तब कितना हो जाता है? 13:3 हो जाता है। तो जब बात करें डुप्लीकेट की, तो 15:1 हो जाता है। और जब बात करें डोमिनेंट इनहिबिटर की, तो 13:3 हो जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा, जेनेटिक्स का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही जीन के कई प्रभाव को क्या कहा जाता है? बात करें कि एक ही जीन के कई प्रकार के प्रभाव को क्या कहता है, तो याद रखिएगा प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। क्या कहता है? प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलस के जड़ों को बनने के लिए किस माध्यम में प्रेरित किया जाता है? बात करें कैलस की जड़ों को बनने के लिए किस माध्यम में प्रेरित किया जाता है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन से अधिक ऑक्सिन में। किसमें? साइटोकाइनिन से अधिक ऑक्सिन में, क्योंकि ऑक्सिन के ही अंतर्गत आता है IBA, जिसे रूटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAN एक एसिड बनाने वाला उर्वरक नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल है। इसमें क्या शामिल है? तो याद रखिएगा कैल्शियम शामिल है। क्या शामिल है? कैल्शियम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मिल में P2O5 का प्रतिशत कितना होता है? बात करें बोन मिल में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 से 30% होती है। कितनी होती है? 25 से 30% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम में पोषक तत्व हैं। जिप्सम में कितने प्रतिशत कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो याद रखिएगा जो कि 29% कैल्शियम होता है और 18.6% सल्फर होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सिर्फ एक ही आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो 18.6% हो जाती है और कैल्शियम की पूछे तो 29% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक
उपलब्ध होता है। बात करें पौधों के लिए फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक उपलब्ध होता है, तो कौन सा रूप आता है HPO4 पे 2- क्या होता है HPO4 पे 2- हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का सीएन अनुपात है, सूक्ष्म जीवों का सीएन अनुपात कितना हो जाता है, तो याद रखिएगा 4:1 से 8:1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानी फास्फेट का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा होता है। बात करें रॉक फास्फेट का, रॉक फास्फेट का उपयोग जो कि किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा होता है, तो याद रखिएगा लेटराइट सॉइल में सबसे अच्छा होता है। तो सॉइल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में सल्फर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरक में सल्फर होता है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक में सल्फर कितना होता है, तो याद रखिएगा 24% होता है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 24% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कृत्रिम हाइब्रिड किसने बनाया था। बात करें पहला कृत्रिम हाइब्रिड किसने बनाया था, तो याद रखिएगा थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के यूपीटीए के एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि पहला कृत्रिम हाइब्रिड किसने बनाया था, थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो संश्लेषण में सैद्धांतिक रूप से संभव क्वांटम उपज क्या है, तो याद रखिएगा कितना हो जाता है 0.12 हो जाता है, कितना होता है 0.12 हो जाता है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा सन 1960 में हुई थी। और वो कौन सा था, तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम योजना कब शुरू हुई। बात करें ट्राइसेम योजना की कब शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 1979 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। बात करें भारत सरकार का नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कार्यक्रम जो कि कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1998 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, सन 1998 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है, मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इडेफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सी राज्य में है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो गलत करके चले आएंगे। बात किया हुआ है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश करता है। और जब बात करें प्रोडक्टिविटी की तब कौन सा हो जाएगा, पंजाब राज्य हो जाएगा। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था, सन 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, सन 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट रेवोल्यूशन के पितामह हैं, तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि श्वेत क्रांति के पितामह कौन कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन कहा जाते हैं। कौन, वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। इन्हीं के जो कि जन्म दिवस पे 26 नवंबर को जो कि मिल्क डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बात करें जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से आते हैं, तो MS स्वामीनाथन आते हैं। और जब बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक,
तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाते हैं। और बात करें जो कि सुनहरी क्रांति के जनक कौन होते हैं, तो केएल चड्ढा हो जाते हैं। तो इन चारों पांचों पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? तो याद रखिएगा, धान की आनुवांशिक रूपांतरित किस्म हो जाती है। कौन हो जाती है? गोल्डन राइस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत देश में कहाँ से हुई थी? बात करें पंचायती राज की शुरुआत कि देश में कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान राज्य से सन 1959 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीडीपी की शुरुआत हुई थी। बात करें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977 ईस्वी में हुई थी। साथियों, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में जितने भी कार्यक्रम हैं उससे संबंधित तो एक क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाना है। इसलिए जितने भी कार्यक्रम इस वीडियो में दिए गए हैं सबको आप नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम NAIP कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था? सन 1998 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सन 1998 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का उनके जैविक कारकों के संबंध में अध्ययन कहलाता है। जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाले वाली फसलों में कौन से प्रमुख पोषक तत्व की मात्रा बिल्कुल भी कम या नहीं प्रयोग में लाई जाती है? बात करें मसाले वाली फसलों में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व की मात्रा बिल्कुल भी कम या नहीं प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखिएगा, पोटास हो जाता है। पोटास जो है कि मसाले वाली फसलों में नहीं यूज किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाले वाली फसलों में प्रमुख कीट मोयला के नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि मसाले वाली फसलों में प्रमुख कीट कौन से होती है? मोयला हो जाती है। उसके नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, एसीफेट भी प्रयोग करते हैं, डाइमिथोएट भी प्रयोग करते हैं, मेटासिस टोक्स भी प्रयोग करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। और बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR की, तो ये कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो जब बात करें IIHR की, तो कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। और IIVR की बात करें तो वाराणसी में स्थित है। और बात करें NBPGR, ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोटनिकल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का उनके अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है। बात कर रहा है पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं को उनके अजैविक की इससे अजैविक कारकों के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करते हैं। रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण किससे करते हैं? तो याद रखिएगा, जो कि एसीफेट से करते हैं। किससे करते हैं? एसीफेट से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी लोग के लिए होमवर्क भी है कि सौंफ की बीज दर रखते हैं। बात करें सौंफ की बीज दर की कितनी होती है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर कमेंट करते हैं। तो साथियों, ये रहे आपके यूपीटीसी एचडी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।